तो वो दिल से देता भी है। एक पत्र आया देखो, श्रीमती राजकुमारी ठाकुर, पति श्री रमेश सिंह ठाकुर, ग्राम पलारी, जिला बालोदा बाजार, भाटापारा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापिस हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी झोली मेरे बाबा ने भर दी है। मेरे पुत्र एवं पुत्र वधू ललिता नम्रता ठाकुर, जिनकी शादी को 14 वर्ष हो गए थे, 14 वर्ष होने पर भी उनके यहाँ संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों को गांव से लेकर शहर तक इलाज करवाया, टेस्ट भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि 14 साल हो गए हैं, अब मुश्किल है, क्योंकि इनको संतान का सुख नहीं हो पाएगा। सब आस छोड़ दी। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां सिर नहीं झुकाया। जिस जगह पर हम लोग गए नहीं, बैठे नहीं, प्रणाम नहीं करा, सब कुछ करा। जो जो जिसने बताया वो सब करा, पर 14 वर्ष तक संतान नहीं हुई गुरुदेव। 4 वर्ष तक हमने सारे उपाय करे, 10 वर्ष हमारे ऐसे ही निकल गए। हमने फिर छोड़ दिया बाबा पर। 14 साल हो गए। 14 वर्ष के बाद महापुराण की कथा टीवी पर आई। तब मेरी बहन ने मुझे वर्णन किया शिवपुराण कथा का। मैंने पुत्र वधू से कहा कि कथा सुनो, और पुत्र वधू से कहकर 8/10/2022 के पहले हमने बाबा देव आदित्य महादेव का वही अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। सफेद आंकड़े की जड़ शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान के ऊपर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांधी, और जैसा आप कहते हो जल का और बेलपत्र का महत्व, वैसा कि वैसे ही करा। बाबा की कृपा से 8/10/2022 को मेरे बाबा ने मेरी बहू के गर्भ से 2 बच्चों को जन्म दे दिया। ये शिव की कृपा, दोनों बच्चों का। और देखिए गुरुदेव, जहां पर डॉक्टर बोल रहे थे एक संतान नहीं होगी, मेरी बहू के गर्भ से एक पुत्र भी हुआ और एक पुत्री भी हुई है। दोनों के फोटो लगा रही हूं, उनके फोटो भी मैं लगा रही हूं, आप फोटो भी देख सकते हैं। एक पुत्र और एक पुत्री का फोटो। ये शिव है, ये शंकर है, ये औघड़ी है। मैं एक पुत्र और एक पुत्री का फोटो भी लगा रही हूं, जो 14 वर्ष के बाद। एक पत्र हो रहे, देखिए, अनीता गोहे, अर्जुन नगर बैतूल की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अनीता जी गोहे, अर्जुन नगर बैतूल की निवासी हूं गुरुजी। आपकी कथा टीवी पर 2020 से सुनना प्रारंभ करा। आपकी बाबा की कथा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी बिटिया की शादी को कई वर्ष हो गए, संतान प्राप्ति नहीं हुई। तब डॉक्टर को दिखाया, बच्चे नहीं हुए गुरुदेव। तब मेरी बिटिया को मैंने पशुपति व्रत का वर्णन किया, सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया। मेरी बेटी ने शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 16 मार्च 2021 को मेरी बेटी के घर में एक बेटे का जन्म हो गया, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। ये शिव तत्व, ये शंकर है, ये औघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का,
चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव है, ओघड़ी है, ये कोई साधारण नहीं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। आप भी बोलो, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। बाबा तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। शिव महापुराण की कथा करते करते सालों निकल गए। एक विश्वास शिव महापुराण के प्रति देखा है कि जितनों ने भी दिल से कथा सुनी है, दिल से कथा सुनने में अंतर है, ऐसे कथा सुनने में अंतर है। किसी ने टल्ला मार दिया, तुम बात करने लगे, किसी ने निकल कर गया, तुमने बोलना चालू कर दिया। कोई कुछ कह रहा है, ध्यान उधर लगा लिया, कोई ने कुछ बोल दिया, ध्यान उधर चले गया। 7 दिन पंडाल में एक जगह पर बैठकर 7 दिन ये लोग आते हैं कथा सुनने के लिए। आप लोग आते हो, शहर के लोग तो रोज आते हो, रोज जाते हो, पर कभी मेरे भोलेनाथ जी से इतना कह देना कि इन पत्र में एक पत्र मेरा भी रखवा देना। भोलेनाथ जी से कहना एक कथा किसी पंडाल में मैं भी 7 दिन दरी कम्बल साथ लेकर जाऊं, एक जगह पर बिछाकर उसी जगह पर बैठकर कथा का रस मैं भी लूं, मेरा बाबा मेरा भी कल्याण करे, ऐसी कृपा हो। कभी मन में विचार बनाना। दुनिया के लोग प्रयाग में जाकर कल्पवास करते हैं, हरिद्वार जाकर कल्पवास करते हैं। दुनिया के लोग 1 महीना 15 दिन का निवास करते हैं, 2 दिन का निवास करते हैं काशी में जाकर, हरिद्वार में जाकर, सोमेश्वर जाकर, उज्जैन जाकर। कभी भोलेनाथ से कहना मैं इतनी दूर नहीं जा सकती, तो मेरे गांव के पास में कहीं शिव पुराण की कथा हो तो मैं भी एक आसन से सुनूं, तुझ में दिल लगा कर सुनूं। जैसे वो आगरा से भाई आया था, उसने कहा मैंने नियम लिया था कि मेरा बेटा व्यसन से मुक्त हो जाए, शराब पीना छोड़ दे और उसकी शादी हो जाए, जो 30 साल का हो गया था। भगवान ने 4थी कथा तक पीछा नहीं छोड़ा, आखिरी में भोलेनाथ ने कृपा करी, उसका व्यसन भी छूटा और शादी भी पक्की हुई। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। कथा वो नहीं होती कि तुमने बस यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, बच्चे कुचे थे। तो कथा को एंजॉय करने के लिए या कथा में आनंद लेने के लिए नहीं जाना है। कथा में हमें शिव को ढूंढने जाना है कि मेरा बाबा मिलेगा कैसे, मेरा शंकर कैसे मिलेगा। टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, तो आपका विश्वास, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं इनका विश्वास जागा तो है, नहीं तो ये टीवी चालू नहीं करते, नाटक देखते रहते। क्यों आस्था चैनल चालू करा, क्यों मोबाइल पर कथा निकाली? नहीं, सीओर वाला मारा जा रहा होगा, कथा निकालो। तुमने मोबाइल पर भी भगवान को ढूंढा है, तुमने चैनल पर भी भगवान को ढूंढा है, तो पंडाल में भी कथा सुनने बैठो तो भगवान को ढूंढ कर बैठो कि मेरा भोलेनाथ मुझे मिलेगा, मेरा शंभू मुझे मिलेगा। 14 वर्ष तक जिसकी यहां संतान नहीं हुई,
वो सब दूर से जब आस छोड़ देता है तब वो शंकर की शरण में जाता है, तब वो शिव तत्व की ओर जाता है। सालों साल हो जाती है और औलाद नहीं होती, तब व्यक्ति को लगता है कि अब संतान नहीं हो सकती। आस छोड़ दी लोगों ने 10 साल 20 साल। इस व्यासपीठ ने 25 से 30 साल जिसकी शादी को हो गए उन तक की गोद में संतान देखी इस व्यासपीठ ने, और उनकी आंख में से आंसू बहते हैं कि मेरे को 30 साल बाद बाबा ने संतान दे दी। ये व्यासपीठ ने देखी है। ये सहज नहीं है। इन पत्रों के ढेर में तुम्हारा भी पत्र आए, तुम भी दिल से बाबा से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें स्वीकार करे। एक दिन शिव जी के मंदिर गए, 1 महीना शंकर जी के मंदिर में गए, 1 महीना 2 महीना भगवान के मंदिर में गए, और तुम विचार करो कि मेरा बाबा मेरी झोली भर दे, ऐसा नहीं होता। पहले भगवान पूरा परखता है। तुम जाते रहो उसके दरवाजे पर, जाते रहो। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, जाते रहो उसके दरवाजे पर। कभी तो सुनेगा, कभी तो सुनेगा। जाते रहो। वो रेलवे स्टेशन गए हो आप?